की डायरेक्टर मैडम एक्सीलेंट को जी इनका भी बहुत बहुत आभार करता हूँ। इन्होंने समय दिया यहाँ पर हमें और बच्चों को कुछ सिखाने का मौका मिलेगा। मैं एक्सीलेंट कोचिंग के स्टूडेंट से चाहूँगा वो सूर्य नमस्कार स्थिति में आएंगे। सूर्य नमस्कार स्थिति 1 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी क्रम में दोबारा करेंगे। एक बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। भारत माता की आज क्रीड़ा भारती के तत्वाधान में स्वामी विवेकानंद की जयंती मनाई जा रही है। इस उपलक्ष्य में नगर में सूर्य नमस्कार का आयोजन हो रहा है। 51 जगह, उसमें एक आपकी भी जगह है। सौभाग्य से मुझे यहाँ आने का मौका मिला। डायरेक्टर मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने अपनी संस्था में इतना समय देकर हमारे कार्यक्रम को रखा। सबसे पहले मैं आपको सूर्य नमस्कार के बारे में कुछ 2 बातें बताना चाहता हूं। सूर्य नमस्कार हमारे ऋषि मुनियों प्राचीन पद्धति का एक आसन है। ये 12 आसनों को मिलाकर बनाया गया। 12 आसन इसमें आते हैं, लेकिन हम लोग अगर सही तरीके से नहीं करेंगे तो इसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। अपनी दिनचर्या में सूर्य नमस्कार का नियमित अभ्यास करना चाहिए और गूगल पर सर्च करके इसकी सही स्थिति कैसे होना चाहिए अभी हम लोग सही नहीं कर रहे क्योंकि हमें जानकारी नहीं है। तो ये तो रहा सूर्य नमस्कार। स्वामी विवेकानंद के बारे में 2 शब्द, क्योंकि समय नहीं है, कई कार्यक्रम लगे हुए हैं। स्वामी विवेकानंद ने युवाओं को ऐसी प्रेरणा दी जिसको भुलाया नहीं जा सकता और उन्होंने अपने देश में नहीं विदेशों में भारतीय संस्कृति का डंका बजाया। कई उनके वाक्य उदाहरण है, जैसे वे विदेश में गए अपने भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे तो पहले बड़ी हीन भावना से देखा जाता था भारत के लोगों को। स्वामी जी अपने साथ गीता लेकर गए थे तो वहां के लोगों ने हीन भावना के हिसाब से अपनी गीता को सबसे नीचे रखा और ग्रंथों को ऊपर रखा। स्वामी जी सब देख रहे थे। उन्होंने ये प्रयास किया कि इनको बोलने का मौका ही ना मिला, लेकिन वहां के कुछ लोगों के प्रयास से उनको बोलने का मौका मिला। स्वामी जी ने वो नीचे रखी गीता का ऐसा सार बताया कि सारे धर्मों का सार हमारी गीता है और उस पर उन्होंने विश्लेषण के हिसाब से बताया। तो वहां के जितने भी धर्मगुरु थे सब आश्चर्यचकित रह गए और जोर जोर से तालियां बजाकर उनका स्वागत किया। इतना स्वागत किसी विद्वान का नहीं हुआ। विदेशों में उन्होंने भारत का, वेद का, भारतीय संस्कृति का एक डंका बजाया जो आज तक एक उदाहरण है। हम सभी को उनके बताए हुए रास्तों पर चलना चाहिए। और विवेकानंद जी हमेशा राष्ट्रीयता की बात करते थे, राष्ट्र के बारे में सोचते थे। तो इसे सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग उनके बताए हुए आदर्शों पर चलें। इसी से उनकी सच्चा नमन होगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और जब बहनें ज़्यादा हैं तो 2 शब्द बहनों के लिए। इस युग से नारी का सम्मान नहीं जा सकता
नर के मन से नारी का सम्मान नहीं जा सकता है। बेटा घर हो तो भूखा, बेटा घर हो तो बेशक चूल्हा ठंडा रह जाए, बेटी घर हो तो भूखा मेहमान नहीं जा सकता। भारत माता की नमस्कार, मेरा नाम माधुरी है। मैं एक्सीलेंट कोचिंग की डायरेक्टर हूँ। आज हमारा संस्थान स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम करवाने जा रहा है, जो कि क्रीड़ा भारती के संस्थापक उसको करेंगे। और इस कार्यक्रम के दौरान हमने एक सूर्य नमस्कार का छोटा सा प्रोग्राम रखा। हम विवेकानंद जी के बारे में जितना भी तारीफ करें उतनी कम है, क्योंकि विवेकानंद जी एक युवाओं के लिए और आज के नए वर्ग के लिए एक हमेशा से ही ऊर्जावान और प्रोत्साहन के स्रोत रहे हैं। विवेकानंद जी ने यहाँ ही नहीं बल्कि विदेशों में भी कई जगह अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया है और अपने धर्म को आगे बढ़ाने का हमेशा से प्रयास किया है। उनका कहना था कि अराइज, अवेक एंड गो अप टू नॉट यू गेट योर गोल। जब तक आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना कर लें तब तक उठते रहिए, चलते रहिए, बढ़ते रहिए। यही उनका संदेश था, यही मेरा भी संदेश है कि आज के युवाओं को अपने मनोबल को हमेशा ऊपर उठाने की आवश्यकता है, जिससे कि वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकें। थैंक यू सो मच। एकेडमी के संचालक माधव सर का नीले सर से कहूंगी कि वे आए और हमारे माधव सर जी को माला पहनाकर उनका स्वागत करें। किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए सबसे पहले वंदे मातरम किया जाता है, तो हम सभी लोग मिलकर भारत माता की जय। ओम रवये नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूषणे नमः, ओम पूषणे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचे नमः, ओम मरीचे नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम श्री सवित्र सूर्य नारायणाय नमः, ओम श्री सवित्र सूर्य नारायणाय नमः। एक, दो, तीन, चार, पाँच, मस्त सीना हो जाएगा, 6, 7, 8, 9, 10। अच्छा, सावधान हो जाए। हमारे बीच में आए मुख्य अतिथि माननीय प्रमोद जी भाई साहब, आप सबका परिचय और मैं चाहूँगा वो आपको सबको मालूम जी भाई साहब। भारत माता की। क्रीड़ा भारती के तत्वाधान में आज विवेकानंद जी के जन्म जयंती के उपलक्ष्य में सूर्य नमस्कार महोत्सव हो रहा है।
अपनी तरह ऐसे ही 51 जगह पे अपने नगर में हो रहा है। सुबह 6 बजे से शुरू होगा, अभी चल रहा है, अभी कई जगह और चलेगा। सूर्य नमस्कार अपने ऋषि मुनियों और प्राचीन पद्धति के अनुसार 12 आसन इसमें आते हैं। सूर्य नमस्कार एक ऐसा योग है, ऐसा आसन है, अगर हम अपनी रोज की दिनचर्या में शामिल कर लें तो बहुत सी बीमारियों से बचा जा सकता है। हमें डॉक्टरों के पास नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन हम लोग ये नहीं करते। दूसरा, सूर्य नमस्कार को सही तरीके से नहीं करते। इसको करने से मतलब ये नहीं है कि हम 1 2 3 बोला हो गए, इसके तरीके हैं, अभी उनको आपको अभ्यास करना पड़ेगा। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अब तो गूगल पे सर्च करो सूर्य नमस्कार, सारे उसमें स्थितियाँ, सारे आसन, सारी तरीके और सब उसमें बहुत विस्तार से बता देते हैं। आप अपने रोज़मर्रा के नियमित में सूर्य नमस्कार का अभ्यास करें तो आपको बहुत लाभ होंगे। और सूर्य नमस्कार तो एक भगवान सूर्य की आराधना है। इसमें कितने मंत्र हैं सूर्य भगवान के लिए। आपको पूजा भी इसी में हो रही है और आपका शरीर भी स्वस्थ हो रहा है। कितने लाभ हैं सूर्य नमस्कार से। तो ये हमें अपने जीवन में उतारनी है, कोशिश करनी है, अधिक से अधिक करें, एक साथ ना करें, धीरे धीरे शुरू करें और सही स्थिति में करें। आप एक लगाएं रोज़, लेकिन स्थिति सही होनी चाहिए। ऐसा नहीं है बस ऊपर किया हाथ नीचे किया, इसकी स्थितियां हैं। जब तक आप उस स्थिति से नहीं करेंगे तो जो लाभ मिलेंगे वो आपको नहीं मिल पाएंगे, हो सकता है नुकसान ही हो जाए। इसलिए आप पहले उसकी सही स्थितियों का ज्ञान करें और नियमित अभ्यास सूर्य नमस्कार का। इससे अच्छा कोई आसन नहीं है। आपको जिम जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे अपने डांस एकेडमी के भी बच्चे होंगे ना, सारे डांस में बहुत आवश्यकता पड़ती है। जिम्नास्टिक करते हैं, डांस करते हैं, उछल कूद करते हैं। अगर आप सूर्य नमस्कार की आदत बना लेंगे तो आपको डांस में भी कोई कठिनाई नहीं आएगी, किसी से सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने सारे स्टेप ऑटोमेटिक करेंगे, क्योंकि आपका जब सूर्य नमस्कार करेंगे तो आपका शरीर अपने आप लचकीला हो जाएगा। जिधर मुड़ना चाहेंगे मुड़ेगा, जैसे करना चाहेंगे करेंगे। आपके लिए तो बहुत आवश्यक है। आप डांस करते हैं, डांस में बहुत सी मुद्राएं ऐसी होती हैं जो आम आदमी नहीं कर सकता, तो सूर्य नमस्कार के ज़रिए आप उसमें भी बहुत अच्छा कर सकते हैं।